नमस्कार, हार्दिक स्वागत है लव इन फायर आर्ट चैनल पर। स्टार सीड, लाइट वर्कर्स एंड ट्विन फ्लेम्स में क्या अंतर है? तो देखिए, स्टार सीड क्या है, अलग अलग स्टार सिस्टम से आते हैं। ये जो सोल है, सोल्स हैं, सोल्स वो डिफरेंट स्टार सिस्टम से आते हैं, बिलोंग करते हैं। आते हैं का मतलब है कि अर्थ में एक बार फिर से इनकारनेट होते हैं। उनका अर्थली एक्सपीरियंस रहता है और जो कि इस जीवन में वॉलंटियरिंग का काम करने के लिए आते हैं। अर्थ एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और प्लैनेट अर्थ को भी हील करते हैं। लाइट वर्कर्स क्या होते हैं? लाइट वर्कर्स वो पर्सन होते हैं जो कि लोगों को सर्व करते हैं। कुछ नया प्लैनेट में हम, यानी कि अर्थ प्लैनेट, इसी प्लैनेट में हम रहते हैं। एक ही प्लैनेट है, बाकी 9 प्लैनेट्स तो, जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उनमें। तो जैसे कि हम जैसे इस प्लैनेट में रह रहे हैं, तो इस प्लैनेट में रहते हुए हम दूसरे लोगों की मदद करते हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हील कर सकते हैं। यानी कि हीलर होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक्टर्स, डांसर्स, आर्टिस्ट, नर्स, ये डॉक्टर्स या कोई कोचेस, ये हो सकते हैं। तो ये होते हैं लाइट वर्कर्स और इनकी सोचने की समझ बिल्कुल ही अलग होती है। अब रही बात ट्विन फ्लेम्स की, जो कि आप हैं ही, आपको बहुत कुछ मालूम होगा ही। देखिए, ट्विन फ्लेम्स क्या है, सोल्स ही होते हैं और उनकी जो पोलैरिटी रहती है वो हायर एस्पेक्ट्स की रहती है, बिल्कुल ही हायर लेवल का रहता है। वो भी इनकारनेट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल बॉडीज में रहते हैं। अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं, सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिट्स की बात होती है, सोल की बात होती है। जेंडर तो 3D वर्ल्ड का है, इसलिए हम इसको इस तरह से बोलते हैं। तो ट्विन फ्लेम जो डायनेमिक है वो बिल्कुल फास्ट ट्रैक असेंशन है। लाइट वर्कर्स को भी कहीं ना कहीं उनको एक, जैसे कहते हैं ना, अवेकनिंग होना, वो मिलती है। इस वजह से वो लाइट वर्कर बनते हैं। और जो स्टार सीड होते हैं वो पहले से ही इस तरह से रहते हैं, लेकिन उनको भी एक पुश, जैसे कहते हैं ना, कि एक स्पार्क मिला। क्या स्पार्क मिला कि ये कुछ अपना सोल पर्पस बचपन से ही करने लग गए या बड़े होके एकदम से करे, तो उनको भी कुछ ना कुछ स्पार्क मिलता है। और जो ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम्स को क्या ट्रिगर करता है? ट्रिगर करता है एक दूसरे का मिलना, आई कांटेक्ट होना, और आई कांटेक्ट के थ्रू जो आई लॉकिंग होती है, उस समय में फिर सोल के अंदर झांकना, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। तो ये किस लिए होता है? ये असेंशन के लिए होता है। तीनों में ही यानी कि स्टार सीड, ट्विन फ्लेम और ये जो आपके हैं लाइट वर्कर्स, तो इसमें अवेकनिंग होती ही है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट ये है समझने का कि क्या ट्विन फ्लेम स्टार सीड होते हैं? जी हाँ, स्टार सीड हो सकते हैं। तो क्या ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं? जी हाँ, ट्विन फ्लेम्स लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं। तो स्टार सीड क्या लाइट वर्कर हो सकते हैं? हाँ, स्टार सीड कैन बी लाइट वर्कर्स, बट सभी तरह के जो स्टार सीड हैं वो सभी लाइट वर्कर्स हों, ऐसा नहीं है। क्या स्टार सीड लाइट वर्कर्स होते हुए फिर अर्थलिंग सोल को हील कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत लाइट वर्कर्स का काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या लाइट वर्कर्स, हर एक लाइट वर्कर स्टार सीड होता है? नहीं, हर एक लाइट वर्कर स्टार सीड नहीं होता है। जस्ट लाइक स्टार सीड, हर कोई स्टार सीड लाइट वर्कर नहीं होगा, लेकिन हर कोई लाइट वर्कर स्टार सीड भी नहीं होगा। लेकिन क्या ट्विन फ्लेम एक स्टार सीड हो सकते हैं या लाइट वर्कर हो सकते हैं? हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर्स भी हो सकते हैं और स्टार सीड भी हो सकते हैं, लेकिन सभी ट्विन फ्लेम स्टार सीड और लाइट वर्कर भी होंगे ये जरूरी नहीं। हाँ, ट्रेड्स जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, और जो मैंने कई वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें कि स्टार सीड क्या है, कैसे कैसे हैं, और क्या आपसे बिलोंग करते हैं, ये रेजोनेट करती है वो सारी बातें, तो आप लोगों को लगता है हाँ रेजोनेट करती हैं। लाइट वर्कर्स क्या हैं, उनके क्या सिम्टम्स हैं, वो भी चीजें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। पर सभी की सभी रेजोनेट करे ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसी वजह से आपको ये समझना आना चाहिए कि सभी स्टार सीड लाइट वर्कर्स नहीं होते, सभी लाइट वर्कर्स स्टार सीड नहीं होते, सभी ट्विन फ्लेम लाइट वर्कर एंड स्टार सीड नहीं होते। सब में अलग अलग क्वालिटीज कम ज्यादा हो सकती हैं, कुछ हो सकते हैं नहीं, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली बात आ जाती है। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो समझना है आप उसे समझें और उसी हिसाब से काम करें। स्टार सीड आप हैं तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क पहले से ही कर रहे होंगे, और हो सकता है आप ट्विन फ्लेम की वीडियोस नहीं देखते हो। लाइट वर्कर्स हैं तो वो भी हो सकता है ट्विन फ्लेम ना हो तो वो भी ट्विन फ्लेम की वीडियोस नहीं देखते होंगे, लेकिन हाँ, कुछ इस तरह की स्पिरिचुअल फीलिंग्स और हायर लेवल का टीचिंग लेवल और प्रीचिंग लेवल उनका रहता है। और जो ट्विन फ्लेम्स हैं
वो ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस एंड टैरोस वो तो जरूर देखते ही देखते हैं। उनका जो अवेकनिंग है वो 1111 नंबर से सबसे ज्यादा होता है, किसी किसी का 1111 से नहीं होता है। वही मैं कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स में अलग अलग अवेकनिंग रहती है, अलग अलग तरीके से अवेकनिंग रहती है, और उसी तरह से सबका अलग अलग सेपरेशन टाइम पीरियड होता है, और कब कौन कैसे मिलता है, कितने सालों में मिलता है, रीयूनियन कब कैसे होता है, वो सबका अपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मास, इस लाइफ के कर्मास और समझ, शक्ति, बुद्धि, विजडम उससे पता चलता। तो ये था आपकी क्लैरिटी देने के लिए कि स्टार सीड, लाइट वर्कर एंड ट्विन फ्लेम क्या है। बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या तीनों ही चीजें रेजोनेट करती हैं कि नहीं, जो कि मैंने पहले भी वीडियोस में बनाया है, बताया है। एंजल नंबर अगर आप देखते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और एंजल नंबर्स की वीडियोस देखिएगा। उसमें अधिकतर मैंने बहुत सारा पहले काम किया हुआ है, वो काम कीजिएगा। अच्छा, वो उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके बावजूद आपको लगता है कि हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत सारे सवाल हैं, तो कंसल्टेशन बुक कराइएगा।